लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताएंगे। राजधानी लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र का है ये मामला। पुरानी रंजिश को लेकर फिर से हुआ विवाद। बीती रात बारात में दोनों पक्ष आमने सामने हुई बहस। निवासियों के दबाव से हो गया तो समझौता करा दिया गया था, लेकिन मनमुटाव बरकरार आज भी। दोपहर में पीजीआई अपेक्स ट्रामा पर हो गई दोनों गुटों में पत्थरबाजी के साथ हवाई फायर। भाजपा अनुसूचित मोर्चा महामंत्री प्रमोद रावत ने उनके ऊपर हुई पत्थरबाजी, हवाई फायर। प्रमोद ने बताया कि वो उनकी रंजिश और साजिश के तहत उन्होंने पहले थाने पर तहरीर दी, फिर उसके बाद हमको धमकी देकर बुलाया और फिर ये वारदात करके फरार हो गए। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे के साथ। मैं प्रमोद रावत। क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई थी भाई साहब कि पूर्व में एक हमारे मित्र हैं अखिलेश रावत जी, उनके साथ एक लड़का है जगत खेड़ा निवासी पीजीआई थाना क्षेत्र का। वो एक महीना पूर्व अभी दारू पी के ईश्वरी खेड़ा गांव में टहल रहा था। जब रात्रि करीब वही 11:30 बजा हुआ था। तो रात्र में उतनी समय चोरियों की घटना ज्यादा हो रही थी। तो जब हमारे गांव के अखिलेश द्वारा उनको टोका गया कि यहाँ क्या कर रहे हो, इतनी रात में इतनी चोरियां होने, टोका गया तो वो उल्टा बोलने लगा, उनपे प्रभावी होने लगा। तो उन्होंने उसे जब डांट फटकार के वहां से भगा दिया तो वहां से वो निकल गया। वहां से चलिए 1 महीना तक घटना शांत रही। 1 महीने बाद हमारे मित्र अखिलेश रावत के भाई कल रात्रि के पूर्व में वो ग्राम सिठौली न्यू जेल के पास दावत में गए हुए थे। रात्रि में अपोजिट पक्ष के वही व्यक्ति वहां मिल गए, बोले ये वही लड़का है जिन्होंने हमको रात्रि में रोका हुआ था। तो उन सभी व्यक्तियों ने उनको वहां पे घेर लिया, उनके ऊपर हमला कर दिया। जब हम लोग को सूचना मिली, हम लोग मौके पे पहुंचे तो वो लोग सब वहां से फरार हो गए, बोले सुबह देख लेंगे तुमको। सुबह आज वही करीब 9 बजे हम लोग ट्रामा सेंटर वृंदावन पीजीआई थाना क्षेत्र के पास से निकल रहे थे। अचानक हमको वहां पे दिख गए, तो हमने कहा लाओ इनसे बातचीत करते हैं कि क्या मसला था। जब हम लोग मौके पहुंचे, उसमें से एक आदित्य लड़का था जिसने हाथ से कड़ा निकाल के पहले ही सावधानी से रख लिया कि इनको सिर मार के इनका सिर को फोड़ डालना है। तो हमने कहा उसको पकड़ा गया, कड़ा वड़ा उसको छिना के उसको समझाया गया, तो वहां से वो समझ गए। वो उन्होंने संरचना के तहत कि अब चलिए कॉम्प्रोमाइज कर, ये लोग तो न्यूट्रल हो जाएंगे, हम जाके एप्लीकेशन छोड़ देते हैं, उसके बाद हम किसी बड़ी घटना को अंजाम देंगे। तो हम लोग वहां से निकल आए। उसके बाद मेरे पास चौकी प्रभारी वृंदावन अरविंद जी का फोन आता है। उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ ये एप्लीकेशन छोड़ी गई। मैंने कहा भाई साहब ऐसे ऐसे मामला था, मैंने उनको पूरा प्रकरण बताया। ये घटना हुई थी, क्या आपने 112 पे या पुलिस को सूचना दी? घटना क्या हुआ, वहां पे सुलह समझौता हो गया था, तो वहां सारा प्रकरण जो है सुलझ गया था। तो हम लोग मौके से निकल गए। इन्होंने रणनीति के तहत वहां पे एप्लीकेशन तैयार किया और चौकी पे डाल दिया कि हम लोग प्लस रहेंगे। तो मैंने कहा, जब हमारे पास चौकी इंचार्ज जी का फोन आता है तब हमने उनको पूरी घटना बताई। तो अभी तक आपने भी तहरीर दी थाने? तहरीर हमने दे दी है, इंस्पेक्टर साहब ने तहरीर ले ली है। इंस्पेक्टर साहब मेरे संगठन के कई नेता बड़े फोन कर चुके। मैं जिला महामंत्री हूँ अनुसूचित मोर्चा भाजपा का। जब कई नेता मेरे फोन कर चुके हैं तो वो यहाँ से निकल लिए हैं कि यहाँ दबाव ज्यादा बन रहा है, मेरे पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैंने कहा सत्य की जांच करा ली जाए, जांच के उपरांत मेरे मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन तब से कोई प्रकरण में कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। मैं यही चाहता हूं कि आपके चैनल के द्वारा मुझे न्याय दिलाया जाए।